तुम दोनों की शक्लें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों इस वक्त पागल हो रही हो कि इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे। जब प्रीता के बनाए हुए हलवे में भर भर के मिर्ची डाल दी थी तो फिर वो हलवा हिट कैसे हो गया? सबको इतना पसंद कैसे आया? देखो, इतना मत सोचो, वरना सोच सोच के तुम्हारा जो चालाक लोमड़ी जैसा दिमाग है ना, उसमें कमी आ जाएगी जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ही बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मैं अपनी माँ से बात करके किचन में आई तो मुझे पता चला कि तुमने भी गाजर का हलवा बनाया है और फिर तुमने शर्लिन से बोल और वो स्पून्स मांगे थे और वो लेने के लिए तुम मुड़ के कहीं गई थी। तो जैसे ही तुम दोनों मुड़ी, तो फिर कैसा लगा? गाजर का हलवा नहीं, वो तो शायद तुम्हें नसीब ही नहीं हुआ। जैसे को तैसा। पर मिर्ची तो हमने डाली थी ना हलवे में, वो कहाँ जा सकती है? जिस घर में तुम जैसे दो शैतानी दिमाग वाली औरतें रहती हो, वहां पर हर चीज करने के लिए दो रास्ते सोचने पड़ते हैं। अगर एक रास्ते से मंजिल नहीं मिली तो कम से कम दूसरे से तो पहुंच जाए। हाँ, अरे जहां तुम जैसी दो देवियां रहती हो वहां कुछ भी काम करने के लिए महादेवी बनना पड़ता है, वरना काम होगा ही नहीं, क्योंकि उस घर में कुछ नॉर्मली तो तुम दोनों होने नहीं दोगी। समझ आया? अरे बाबा, अब मैं वो प्रीता अरोरा नहीं रही जिसे तुम मात पे मात देते रहते थे। अब मैं प्रीता करण लूथरा बन गई, जो पलटकर तुम्हें मात देगी। समझी? अब तुम दोनों शेरनियों के लिए मैं अकेली सवा शेरनी काफी हूं। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो साम दाम दंड भेद सारे हथियारों के साथ पूरी तैयारी के साथ आई हूं। समझी? तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे मीडियोकर दिमाग में ना ये सब अच्छी बातें जाती ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने 2 गाजर के हलवे बनाए थे। एक को तुम्हारी काली नजर से छिपाकर पहले ही फ्रिज में रख दिया था और दूसरी को तुम्हारे बेहुदा एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर स्टोव पे छोड़ दिया था। तो जब मैंने देखा कि बाहर वाले हलवे पे हाथ साफ कर लिया है, तो मैंने चुपके से फ्रिज से अपना सीक्रेट वाला हलवा निकाल लिया और वो गरम करके सबको परोस दिया और सबको इतना अच्छा लगा। थैंक यू भगवान जी, गणपति बप्पा, माता रानी, मेरी पहली रसोई इतनी अच्छी गई। मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा सबको इतना मीठा और इतना अच्छा लगा, सिवाय करीना बुआ को। पर फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा वाला हलवा तो किसी ने नहीं खाया, किसी को अच्छा नहीं लगा, करीना बुआ तक को भी नहीं। चलिए, तुमने खाया, तुम्हें अच्छा लगा? नहीं ना? शर्लिन तक को अच्छा नहीं लगा, तुम्हारी जोड़ीदार। तो देखा जाए, आज से जो हमारे बीच कंपटीशन शुरू हुआ उसमें मैं आज ही जीत गई, वो भी उस चैलेंज में जो तुमने मुझे दिया ही नहीं। तो सोचो जरा, तुम अगर मुझे चैलेंज दोगी तो मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगी। सो माहिरा खन्ना, अब जो तुम्हारी ये नॉनसेंस हरकतें हैं ना, वो छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मैं इस घर में उठूं और मुझे तुम कहीं दिखाई ना दो। लेकिन
ये चैलेंज मैं तुम्हें आज नहीं देना चाहती। इट्स टू अर्ली, अभी बहुत टाइम है। एक्चुअली आज मेरी अभी अभी जीत हुई है, सो आई वॉन्ट टू फील हैप्पी अबाउट इट, राइट? और जेठानी जी, शर्लिन सुधर जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है। कहीं ऐसा ना हो बाद में सुधरने का मन हो लेकिन वक्त ना हो। अब अगर तुम मुझे चुनौती दोगी तो मैं तुम्हें वापस डबल चुनौती दूंगी। क्योंकि दोबारा बता दूं, मैं वो बन चुकी हूं जो तुम दोनों कभी नहीं चाहते थे कि मैं बनूं। प्रीता करण लूथरा। और अब मैं तुम्हारी जाप्तियां बिल्कुल नहीं सहूंगी, बल्कि पलट कर वार करूंगी, समझी? मैं वो सीता नहीं हूं जिसे राम से अलग करके तुम वनवास भेज दोगी। मैं वो सीता हूं जो अपने राम के साथ अगर वनवास भी काटना पड़े तो इसी घर में काटूंगी। और ये जो मेरा गुलदस्ते जैसा प्यारा सा परिवार है ना, उसमें से तुम दोनों कांटों को बाहर निकालूंगी, समझी तुम? और हाँ, ये गाजर का हलवा वो नहीं है जो इसने बनाया था, ये वो है जो मैंने बनाया था। तो खा लेना दोनों, बहुत स्वाद है।